आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम एवं बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बायोलॉजी के सेट नंबर 1 को लेकर आए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का सेट करने वाले हैं। और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि यह जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, क्योंकि जितने भी प्रश्न यहाँ पर हम कराने वाले हैं वो सारे प्रश्न जो है आपके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। तो इसलिए सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपसे निवेदन है कि सारी चीजों का जो है प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न के ऊपर। यहाँ पर हमारा जो है बायोलॉजी का सेट नंबर 1 है। यहाँ पर ऑलरेडी हम इसके पहले जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, तो हमारा जो है रीजनिंग के क्लासेस चल रहे हैं, रीजनिंग के क्लासेस चल रहे हैं, आपके हिस्ट्री के चल रहे हैं, साथ ही साथ जो है आपके जो है हिंदी के चल रहे हैं टॉपिक वाइज। आज से आपके जो है इसके मिक्सअप क्वेश्चन भी शुरू हो जाएंगे। मैथ और इंग्लिश के भी बहुत जल्द जो है स्टार्ट हो जाएंगे, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा और बेहतर तरीके से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। कम ही पढ़ेंगे लेकिन बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, समझ गए। चलिए तो हम यहाँ पर जो है बढ़ते हैं और प्रश्न के ऊपर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा आपका जो ये पहला प्रश्न है, यहाँ पर आपका ये पहला प्रश्न यहाँ पर नजर आ रहा होगा। और 1 मिनट, ये देखिए आपका यहाँ पर पहला प्रश्न है। ये क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहे हैं आज। चलिए ये हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है और पहला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है। देखिएगा यहाँ पर नेफ्रोलॉजी की बात किया है कि नेफ्रोलॉजी जो होता है वह किसका अध्ययन होता है। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा गुर्दे, फिर यहाँ पर है आपका जिगर, फिर यहाँ पर आपका है तंत्रिका तंत्र और यहाँ पर है आपका नवजात। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपका नेफ्रोलॉजी है उसमें हम जो है किस चीज का अध्ययन करते हैं, बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि नेफ्रोलॉजी के अंदर यानी कि उसके अंदर हम लोग जो है गुर्दे का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, गुर्दे का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। गुर्दे का जो है हम लोग अध्ययन करते हैं किसके अंतर्गत, नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत। नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो है गुर्दे का अध्ययन करते हैं। तो यह प्रश्न आपका क्लियर हुआ। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो ये आप जो है यहाँ पर ये देख रहे हैं तंत्रिका तंत्र, इसके बारे में भी पूछता है कि तंत्रिका तंत्र जो होता है किसके अंदर जो है हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका न्यूरोविज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूरोविज्ञान। न्यूरोविज्ञान के अंतर्गत जो है हम लोग इसमें क्या करते हैं, तंत्रिका तंत्र के बारे में जानते हैं। तो इसका भी याद रखिएगा, न्यूरो विज्ञान। क्लियर है, इसके अंदर जो है हम लोग तंत्रिका तंत्र के बारे में जानते हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा था नेफ्रोलॉजी, जिसमें हम लोग जो है गुर्दे के बारे में जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर आपको आ गया। और ये दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है इसको समझिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ये सेकंड नंबर प्रश्न है। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहता रहता है, यानी कि वह कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वग्राही है। सर्वग्राही कहने का मतलब है या सर्वव्यापक ग्राहता कहने का मतलब है कि सभी से ले सकता है। क्या करता है, सभी से, यहां पर समझिएगा, सभी से ब्लड को ले सकता है, ब्लड को ले सकता है। वह कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी भी ब्लड ग्रुप से अपना खून ले सकता है। यहां पर ऑप्शन देखिएगा, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। यहां पर देखिए क्या होगा आंसर, बताइए। तो देखिए जो सर्वो मतलब ग्राहता है वो आपका होता है ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी, यानी कि हम बात कर ले ग्रुप ए बी। ए बी जो है वो सभी से जो है खून ले सकता है। तो यहाँ पर यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है। तो इसका आंसर आप सी मारिए या बी मारिए, दोनों एक ही है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल इंपॉर्टेंट आता है कि सर्वो जो है दाता कौन होता है। ये तो सर्वग्राही हो गया। अगर हम सर्वोदाता की बात करेंगे, सर्वोदाता कहने का मतलब है कि वैसा कौन सा ब्लड ग्रुप है वो सभी को दे सकता है, तो वो आपका है ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ जो होता है आपका सर्वोदाता होता है, यानी किसी को भी यह ब्लड दे सकता है। और ए बी जो होता है वह किसी से ब्लड ले सकता है। समझ गए, क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 3 है और ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? और यह प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कितने बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है। यहाँ पर देखिएगा, जांग की हड्डी, हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी या रीढ़ की हड्डी। तो देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम भी पूछता है कि वो क्या है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो हमारा जो होता है फीमर होता है। सबसे मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होता है उसको हम लोग फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमर। और ये कहाँ पाया जाता है? तो यह जो होता है मनुष्य के जो है जांगों में पाया जाता है, जांग में। ये जो हमारी जांग की हड्डी होती है ना, यहाँ से इस तरह पैर निकला रहता है, यहाँ पर बॉल में, और ये वाला होता है इस तरह का, तो यहाँ पर पाया जाता है। क्लियर है? यहाँ पर जो है पाया जाता है फीमर, सबसे बड़ी हड्डी होती है। और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी हड्डी क्या होती है, तो सबसे छोटी, याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ये भी पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी हड्डी जो होता है वह कान में पाया जाता है। कान में कितने हड्डी होते हैं? तो 6 हड्डी होते हैं। और उसी में से जो है सबसे एक छोटी हड्डी जो होती है वो आपका स्टेप्स होता है। स्टेप्स होता है सबसे छोटी हड्डी। और कान में कितने हड्डी पाए जाते हैं ये भी याद रखिएगा। तो कान में आपके जो है 6 हड्डी पाए जाते हैं। कितने? 6 हड्डी पाए जाते हैं। तो यहाँ भी आपके 2-3 प्रश्न क्लियर हो गए। यहाँ पर कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी आपका जांग में पाया जाता है, जिसको हम लोग फीमर बोलते हैं। और सबसे छोटी हड्डी कान में पाया जाता है, जिसको हम लोग जो है स्टेप्स बोलते हैं। और आपकी जो है सबसे छोटी हड्डी जो कान की है उसमें 6 हड्डी पाई जाती है, यानी कि टोटल कान में जो है आपका 6 हड्डी पाया जाता है। एक और याद रखिए, कपाल में कितने हड्डी पाए जाते हैं? अगर हम कपाल की बात कर लेंगे, कपाल यानी कि खोपड़ी की बात कर लेंगे, तो इसमें 14 हड्डी पाए जाते हैं। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न क्लियर हो गया तो यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है। और यह प्रश्न क्या बोल रहा है कि मानव शरीर में होता है, बताइए मानव शरीर में कितना पानी होता है, बताना है। लगभग 70%, लगभग 20 से 30% पानी, 10 से 20% पानी, 30 से 40% पानी। बताइए कि मानव शरीर में कितना प्रतिशत जो है पानी होता है। आप सभी लोग इसका कमेंट कीजिए। और क्लास कैसा लग रहा है ये भी मुझे बताइएगा, ताकि बेहतर से बेहतर और तरीके से आपको समझाया जा सके। तो मानव शरीर में लगभग जो होता है आपका 70% जो है पानी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका आ रहा है कि ध्यान देने की बात है। अगला प्रश्न क्या है? मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग होता है, बताइए। यानी कि मानव हृदय का औसत आपका जो है प्रकुंचन दाब कितना होता है, यानी ब्लड प्रेशर का दाब कितना होता है। आपने देखा होगा कि, समझ गए, रक्तचाप कितना होता है। यहाँ पर रक्तचाप बोलिए कितना होता है। ब्लड प्रेशर 140/90, 200/90, 120/80, या 150/90। तो देखिए मानव हृदय का जो औसत जो आपका प्रकुंचन दाब बोलिए, रक्तचाप बोलिए, वो आपका 120/90 होता है। समझ गए? ब्लड प्रेशर हम लोग नापते हैं 120/90, सॉरी 120/80। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की यहाँ पर हम बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा 6 नंबर है। और यह प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, बताइएगा। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? कारिक जनक और अलैंगिक जनक, उपयुक्त सभी, और यहाँ पर है लैंगिक जनक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारा मेंडल थे, इन्होंने जो है मटर के पौधे के ऊपर इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया था। और किस चीज का किया था? तो वह जो किया था लैंगिक जनक का। समझ गए? इन्होंने देखा कि छोटा मटर है तो छोटा मटर ही प्राप्त हो रहा है। बड़ा मटर का प्रयोग किया तो उसका भी बड़ा बेटा ही हुआ। तो इस तरह उन्होंने बताया कि स्पेसिस का जो गुण होता है वो क्या होता है, लैंगिक जनक की कैसे होता है कि छोटा का छोटा, बड़ा का बड़ा कैसे होता है। बड़ा अगर पिता माता है तो बड़ा बच्चा जन्म लेता है, छोटा है तो छोटा जन्म लेता है। तो इस तरह जो है इन्होंने अपने सिद्धांत में आनुवंशिकता का सिद्धांत इन्होंने दिया। ये भी सवाल पूछता है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं मेंडल ने। और मेंडल ने किस पौधे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया? मटर के पौधे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पर क्लियर है। और इन्होंने जो है लैंगिक जनक के ऊपर जो है काम किया। क्लियर है ये प्रश्न? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। चलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, क्लास कैसा लग रहा होगा जरूर आप लोग बताइएगा। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है। और क्वेश्चन नंबर 7 का ध्यान दीजिएगा। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, बताइएगा। ये पेप्सिन एंजाइम जो होता है कहां पर पाया जाता है? अग्नाशय में, आंत में, यहाँ पर है
आमाशयीय रस में और लार में। बताइए कहां पाया जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेप्सिन एंजाइम ये कहां पाया जाता है? ऑप्शन आपको 4 यहां पर नजर आ रहा होगा। बताइए आप लोग कहां पाया जाता है जी। यहां पर ध्यान दीजिएगा, पेप्सिन एंजाइम जो होता है आपका, यह जो होता है आमाशयीय, यहां पर आमाशयिक रस में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहां पर क्या है वो देख लीजिए। अगला प्रश्न यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहां पर कि विटामिन जो रक्त के थक्का बनने में प्रभावित होती है, मतलब कि रक्त के थक्का बनने में वह कौन सा विटामिन है जो प्रभावित करती है। यहां पर आप देखिएगा विटामिन ए, विटामिन बी, फिर यहां पर है विटामिन डी और यहां पर है विटामिन के। बताइए कौन सा वो विटामिन है जो रक्त के थक्का बनने में जो है क्या करती है? प्रभावित करती है। बताइए क्या होगा? तो देखिए रक्त के थक्का बनने में जो विटामिन प्रभावित करती है वो आपका विटामिन है विटामिन डी। वो आपका कौन है? विटामिन जो है आपका डी। याद रखिएगा, समझ गए? यहां से एक और चीज याद रखिएगा कि वह कौन सा विटामिन है, वह कौन सा विटामिन है जो पानी में घुल जाता है। समझ गए? पानी में घुल जाता है, पानी में घुलने वाला विटामिन, पानी में घुलने वाला विटामिन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वो आपका जो है विटामिन यहाँ पर आपका बी है और आपका जो है विटामिन आपका मतलब कि विटामिन आपका जो है सी है। समझ गए? तो विटामिन बी और सी जो होता है पानी में घुलता है और बाकी बाकी जितने भी विटामिन है वह जो होते हैं आपके वसा में घुलते हैं, वसा में घुलते हैं। जैसे कि आपका ए हो गया, जैसे कि आपका डी हो गया, जैसे कि आपका ई हो गया, जैसे कि आपका के हो गया। ये सभी विटामिन जो है आपके वसा में घुलते हैं और ये विटामिन जो होते हैं विटामिन बी और सी जो कि पानी में घुलते हैं। तो यहाँ भी आपका 3 प्रश्न क्लियर हो गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 9 नंबर है और यह प्रश्न क्या बोल रहा है इसको देख लीजिए एक बार। यह प्रश्न आपका जो है बोल रहा है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। बताइएगा मानव शरीर में जो विटामिन ए होता है जिसको हम लोग रेटिनॉल, इसका क्या होता है? विटामिन ए का, विटामिन ए का अगर हम बात कर ले तो इसका जो है आपका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल, रेटिनॉल होता है। तो बताइएगा कि यह जो है शरीर के किस अंग में जो है मतलब आपका भंडारित होता है। यहाँ पर ऑप्शन है यकृत, त्वचा, फुफ्फुस, फुफ्फुस में और विकृत में। बताइए तो विटामिन ए जो है ना यह शरीर के जो है यकृत में क्या होता है? भंडारित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए? और सबसे ज्यादा विटामिन ए जो होता है कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा, ये भी याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो है विटामिन आपका ए जो होता है यह गाजर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गाजर में जो सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। क्लियर है? ये प्रश्न क्लियर है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है आपका और क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है इसको समझिएगा। इंसुलिन है। अब बताइए इंसुलिन आपका क्या है? एक प्रकार का वसा है कि एक प्रकार का विटामिन है कि एक प्रकार का जो है कार्बोहाइड्रेट्स है कि प्रोटीन है? तो जो आपका इंसुलिन होता है ना वह एक प्रकार का आपका प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एक प्रकार का जो ये आपका वसा है ये आपका प्रोटीन होता है। क्लियर है? प्रोटीन होता है। क्लियर है ना? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए 11 नंबर यहाँ पर प्रश्न आपका बोल रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा तिल्ली होता है कि गुर्दा होता है कि यकृत होता है कि अग्नाशय होता है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है ना वो आपका जो होता है यकृत होता है। क्या होता है? यकृत, यकृत होता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। और यकृत में जो होता है क्या होता है? बाइल जूस का निर्माण होता है। यकृत में ही जो है बाइल जूस का, आपसे कोई पूछ दे कि बाइल जूस का जो है निर्माण कहाँ होता है, इसको हम लोग पित्त रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पित्त रस बोलते हैं। तो इसका निर्माण भी जो है आपका यकृत में होता है। याद रखिएगा। और सबसे बड़ी जो है ग्रंथि है शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? किसी को दिक्कत तो नहीं है? आपसे निवेदन करते हैं कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बेहतर तरीके से आपको जीरो लेवल से आपको पढ़ाने का काम किया जाएगा। मेहनत करते हैं तो आप लोगों का भी सपोर्ट है, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या है? ये 12 नंबर है और बोल रहा है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? यहाँ पर आ गया ना खोपड़ी में। अब यहाँ खोपड़ी की बात बोला, यहाँ पर देखिएगा 28, फिर यहाँ पर है 30, 34 और यहाँ पर 32। तो बताइए
कि मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें कितनी जो है आपके अस्थियां होती है, तो मैं आपको बता दूं कि मनुष्य की खोपड़ी में जो है अस्थियां जो होती है वो आपका कितना होता है, 28 होता है। कितना? 28। अगर वही आपसे पूछ लेता कहाँ का, अगर मुख का पूछ ले, मुख का पूछे तो आप बोलिएगा 14, कान का पूछे, तो बोलिएगा 6। यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, समझ गए, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर है मनुष्य की सबसे खोपड़ी जो मतलब खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, तो आपका 28 होता है। कितना होता है? 28 होता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 13 नंबर, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया एग्जाम में है। बताइए कि यह प्रश्न आपका पीलिया का मतलब जोएंडिस होता है, आप सभी लोग जानते हैं। हम लोग पीलिया नहीं जानते हैं, हम लोग जोएंडिस बोलते हैं ग्रामीण इलाकों में। तो बताइए किस अंग का रोग है वो किस अंग को प्रभावित करता है? बताइएगा, अमनाशय को, यकृत को, तंत्रिकाएं को या आंते को? तो जो आपका पीलिया किसी व्यक्ति को हो जाता है ना, वह क्या करता है कि यकृत को प्रभावित कर देता है, यकृत को। तो ये आपका हो जाता है यकृत। यकृत कहने का मतलब होता है पेट को, स्टोमच, समझ गए, यकृत इसी को बोलते हैं। तो पीलिया अगर किसी व्यक्ति को हो गया ना, तो समझिए कि उसका यकृत जो है प्रभावित हो जाएगा, कोई खाना वाना नहीं पचेगा, इसी तरह की कुछ बीमारी होती है, दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। समझ गए? चलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बात करेंगे। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि टाइफाइड मियादी बुखार किससे फैलता है? बताइएगा, टाइफाइड जो होता है किसके कारण होता है? यहाँ पर देखिएगा, छनु से, वायु से, और यहाँ पर कीट रोगवाही से, और पानी और खाद्य पदार्थ से। तो जो आपका टाइफाइड होता है ना, वो आपका जो होता है गंदा पानी की वजह से होता है, जिसको हम लोग मियादी बुखार भी बोलते हैं, जिसमें बुखार लगना, कपकपी आना, पसीना आना, ये सब चीजें उसमें लक्षण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, पानी और खाद्य पदार्थ से आपका होता है। अगर आप बेहतर तरीके से गंदा पानी पीते हैं और खाना सही तरीके से नहीं खाते हैं ना, तो आपका वो टाइफाइड हो जाएगा। समझ गए? इसको हम लोग मियादी बुखार भी बोलते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 15 नंबर है, और ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एलिसा जांच जो होता है ना, निम्नलिखित में से किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? जैसे कैंसर, टीबी, पोलियो वायरस, एड्स। बताइएगा, टीबी के लिए जो है बीसीजी टीका, बीसीजी का टीका लगता है, बीसीजी का टीका लगता है। कैंसर के लिए अलग होता है, कीमियोथेरेपी होता है, कैंसर के लिए कीमियोथेरेपी, और साथ ही साथ जो है पोलियो वायरस के लिए पोलियो की दवा दी जाती है। लेकिन एलिसा जांच जो होता है एड्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? एड्स के लिए। अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है ना, तो उसके लिए सबसे पहले एलिसा जांच किया जाता है। एलिसा जांच के माध्यम से पता चलता है कि उस व्यक्ति में जो है एड्स के लक्षण है ये नहीं है, ये काफी खतरनाक बीमारी है, तो जानते हैं, समझ गए ना? तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्लियर है ये प्रश्न? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, ये देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, और क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा बायो ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? बताइएगा, बायो ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर लकड़ी, गोबर, परमाणु ऊर्जा और कोयला। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि बायो ऊर्जा होता क्या है। ये बायो ऊर्जा जो है यहाँ पर वो होता है जैसे कि आपका पेड़ पौधा मर जाता है, सड़ जाता है, या जंतु, ये सभी जो डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं ना, तो इसके अवशेष से जो है आपका बायोगैस जो है ऊर्जा बनती है। तो यहाँ पर लकड़ी सही है, गोबर सही है, कोयला सही है, लेकिन यहाँ पूछा क्या है कि जो उदाहरण नहीं है, तो वह जो आपका उदाहरण नहीं है वो आपका कौन है? तो वो आपका ये वाला है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देखिए ध्यानपूर्वक, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बायो ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो ये आपका परमाणु ऊर्जा जो है आपका बायो ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बाकी आपका लकड़ी, गोबर, कोयला, ये आपका जो है बायो ऊर्जा का उदाहरण है। समझ गए? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है? इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ देखिएगा, 1 मिनट। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 17 नंबर है, और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। 17 नंबर का, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है। बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है अधिकतम किस जो है रोशनी में होती है? लाल रोशनी में, बैगनी रोशनी में, हरी रोशनी में, या आपका नीली रोशनी में? तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि सबसे जो है तैरेध रंग, सबसे अधिक तैरे धरे होता है, तैरे धरे इसी तरह होता है, किस रंग का होता है? तो वो आपका लाल रंग का होता है। तो यहाँ पर भी आंसर वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है अधिकतम आपकी जो होती है लाल रोशनी में होती है।
कौन सा रोशनी में होती है? लाल रोशनी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्लियर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 18 नंबर है और इस प्रश्न का उत्तर ध्यान दीजिएगा। देखिए, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है बताइएगा। यहाँ पर यकृत में, गला में, आंख में, यहाँ पर आंख होगा, आंख में, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, थायराइड ग्रंथि जो होता है ना, वो आपका गला में पाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कहां पर? गला में पाया जाता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो गला में पाया जाता है। क्लियर है ना? चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपका बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? आ गया ना? जल में घुलने वाला विटामिन हमने आपको बताया था कि वाटर में, वाटर में आपका जो विटामिन है बी और सी जो है घुलता है। साथ ही साथ वसा की बात किया था, तो वसा में आपका जो है ए था, फिर आपका जो है डी था, फिर आपका ई था, और फिर आपका के था। ये होता है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में पूछता है। यहाँ पर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन आपका ई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विटामिन सी आपको नजर आ रहा है, विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल में घुलने वाला विटामिन, विटामिन आपका सी। क्लियर है ना? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे जो कि आज का आपका अंतिम सेट का प्रश्न है। बताइएगा, अगला 20 नंबर प्रश्न है, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? बताइए। यहाँ पर आपका है लिनियस, लैमार्क, डार्विन और मेंडल। तो देखिएगा, यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसमें जो होता है हम लोग जो है थ्योरी ऑफ जो है नेचर के बारे में जानते हैं, यानी कि इसमें हमने थ्योरी ऑफ नेचर के बारे में जानते हैं, थ्योरी ऑफ नेचर, समझ गए। और यह जो पुस्तक है, यह लिखने वाले जो है वो आपके डार्विन है। कौन है? डार्विन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, डार्विन के द्वारा लिखा गया था। तो अब यह जो है आपका सेट यहाँ पर खत्म होता है। और आप सभी लोग मुझे बताइए कि टॉप ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे और आप सभी लोगों का कितना इसमें जो है मार्क्स आ रहे हैं, कितना मार्क्स आ रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिए। और क्लास कैसे लगे आप ये भी बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहे। और अंत में बोलूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद।